प्राचीन भारत के एक विशाल और समृद्ध राज्य में सम्राट ययाति का शासन था। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था, शक्ति, वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक। उनके पास सब कुछ था, असीम धन, विशाल सेना, सुंदर महल और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती, एक खालीपन जिसे वे नहीं समझ पाते। समय बीतता गया और ययाति अब 100 वर्ष की आयु पार कर चुके थे। शरीर वृद्ध हो गया था, लेकिन मन अब भी युवा इच्छाओं से भरा हुआ था। उन्हें लगता था कि उन्होंने अभी तक जीवन का पूरा आनंद नहीं लिया और अभी भी बहुत कुछ बाकी है। उनका मन बार बार यही कहता, मैंने अभी जीना शुरू ही कहाँ किया है। एक दिन उन्होंने दर्पण में अपने झुर्रियों भरे चेहरे को देखा और क्रोध से भर उठे। यह बुढ़ापा, यह मुझे नहीं रोक सकता। मैं अभी और जीना चाहता हूँ और भोग करना चाहता हूँ। उसी समय उन्हें एक श्राप की याद आई, जिसके कारण उन्हें समय से पहले बुढ़ापा मिला था। उन्होंने सोचा, अगर मैं किसी तरह अपनी युवावस्था को प्राप्त कर सकूं। ययाति ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय पुत्रों, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ। तुम में से कोई मुझे अपनी युवावस्था दे दे और मेरा बुढ़ापा ले ले, ताकि मैं अपने अधूरे सुखों को पूरा कर सकूं। यह सुनकर सभी पुत्र चौंक गए। कुछ ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें अपना जीवन प्रिय था, लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु आगे आए और बोले, पिताजी, यदि इससे आपको संतोष मिलेगा तो मैं अपनी युवावस्था आपको देने के लिए तैयार हूँ। ययाति प्रसन्न हो गए। उन्होंने पुरु की युवावस्था ले ली और फिर से युवा बन गए। अब उनके पास फिर से वही ताकत, वही ऊर्जा और वही इच्छाएं थीं। इसके बाद ययाति ने वर्षों तक भोग विलास में जीवन बिताया। उन्होंने धन, सुख, मनोरंजन, हर चीज का भरपूर आनंद लिया। उन्हें लगता था अब वे सच में संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना अधिक वह भोग करते, उतनी ही उनकी इच्छाएं और बढ़ जाती। एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी इच्छा सामने आ जाती। सैकड़ों वर्ष बीत गए, फिर 1000 वर्ष भी गुजर गए। एक दिन ययाति जब अकेले बैठे थे, उन्होंने अपने जीवन पर विचार किया। उन्होंने खुद से पूछा, क्या अब मैं संतुष्ट हूँ? और उसी क्षण उन्हें एहसास हुआ, नहीं, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने 1000 साल भोग किया, लेकिन मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं हुई। इच्छाएं तो अग्नि की तरह हैं, उन्हें जितना ईंधन दो उतनी ही बढ़ती जाती हैं। अब उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई कि सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। ययाति ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाया और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारी युवावस्था वापस देता हूँ। अब मुझे एक सच्चे सुख की खोज करनी है। उन्होंने अपना राज्य पुरु को सौंप दिया और वन में चले गए, जहाँ उन्होंने ध्यान और आत्मचिंतन का मार्ग अपनाया। पहली बार ययाति के मन में शांति थी। उन्हें समझ आ गया, असली खुशी भोग में नहीं, बल्कि त्याग और संतोष में है। अब ययाति ने समझ लिया था, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन संतोष से हर इच्छा शांत हो सकती है। और इसी सत्य को जानकर उन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय शांति और संतुलन के साथ बिताया। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।